नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, सहायक प्रोफेसर हिंदी। आज मैं बात करूंगा कि हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ किताबें कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। उसके पहले दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोज़ मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैंने उसमें अपने एकेडमिक परिचय नहीं दे पाया हूं। तो मैं आज 1 मिनट में अपना एकेडमिक परिचय देना चाहता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन यानी स्नातक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से किया था। इसके बाद मुझे JNU में पढ़ने का अवसर मिला, जहाँ से मैंने MA, MPhil और PhD पूरा किया। वहीं से मैंने JRF की परीक्षा को भी क्वालिफ़ाई किया। लगातार 2 बार JRF क्वालिफाइड होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने कई आयोगों की परीक्षाओं में भाग लिया और सफलता हासिल की, जिसमें मेरा चयन DSSB, UPPGT, HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में चयन हुआ और मैंने छत्तीसगढ़ में 2 साल अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद BPSC के माध्यम से मैं वर्तमान में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बिहार में हिंदी सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैंने कई आयोगों RPSC, HPPSC में 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला था। इसके बाद UPPSC में 3 बार इंटरव्यू और करीब 5 से 6 बार 8 गुना 3 गुना मेरिट लिस्ट में शामिल हुआ। UPPSC में 1 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला। MPPSC का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो यह लेखा जोखा मेरे एकेडमिक जीवन का था। इन्हीं के आधार पर मैंने आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ किताबें कौन सी महत्वपूर्ण होती हैं उसको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होने लगी हैं, तो कई बार परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के मन में किताबों को लेकर परेशानी पैदा हो जाती है कि कौन सी किताब अच्छी है, किसको पढ़ें तो सफलता हासिल होगी। तो वे कौन कौन सी किताबें हैं उन पर मैं बातचीत करूंगा। इसके पहले मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो वस्तुनिष्ठ किताबें हैं ये उसी तरह की हैं जैसे आप खाना खाते हैं, उसके बाद फल इत्यादि खाते हैं, तो ये फल के रूप में ही हैं। आपको अच्छी तैयारी करने के लिए हिंदी साहित्य की जो मानक किताबें हैं उनका अध्ययन करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी कम समय में कुछ किताबें हैं जो कि आपके सिलेबस को कवर करने में सहायक होती हैं, जिनमें मैं उन किताबों का नाम बताने जा रहा हूं। जिसमें पहली किताब है वस्तुनिष्ठ हिंदी, पुनीत राय। यह किताब जब मैं BA में पढ़ाई कर रहा था उस समय पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि BHU का जो BA का पैटर्न है उसमें करीब 20 सवाल ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। तो यह किताब BA फर्स्ट ईयर से ही मुझे पढ़ने का मौका मिला। पुनीत राय की किताब जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वो बहुत व्यवस्थित रूप में तो नहीं लिखी गई है, लेकिन इसका जो भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी भाषा का जो पोर्शन है, भाग है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस किताब से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, पूरनचंद टंडन। यह किताब पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं ऑप्शन के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। जो पुनीत राय की किताब है वह 1 लाइनर है, माने कि एक सेंटेंस दिया गया है फिर बगल में ही उसका उत्तर दिया गया है, तो आप तुरंत पढ़ेंगे और उसको याद कर लेंगे। लेकिन पूरनचंद टंडन की बुक पूरे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है। हाँ, कुछ चीज़ों को इन्होंने 1-2 पेज में हर चैप्टर के अंत में तथ्यात्मक रूपों में भी देने का प्रयास किया है। इसके बाद तीसरी पुस्तक जो है हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय,
जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट में सेकंड पेपर विषय पर आधारित होता है, तो उसको ध्यान में रखकर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज ने बहुत अच्छी किताब निकाली हुई है। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये तीनों किताबें मैंने अपने ग्रेजुएशन और नेट जेआरएफ की तैयारी के समय इसका अध्ययन किया हुआ था। बाद में मुझे 2 किताबें और मिली जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद चंद पांडे। ये किताब वर्तमान में प्रतियोगिता की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण किताब है। यह किताब की खास विशेषता है इसकी कि यह पूरा व्यवस्थित क्रम में लिखी गई है। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको कई तथ्यात्मक जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो एक जगह क्रम से मिल जाता है और अपडेटेड किताब भी है। इसके बाद वस्तुनिष्ठ हिंदी और सूचना परक हिंदी साहित्य उमेश तिवारी की किताब है। यह भी प्रतियोगिता की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो ये कुल 5 किताबों का मैंने जिक्र किया, जिनको आप कम समय में पढ़कर परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन किताबों का आपको उसी तरह से फ़ायदा है, जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बाद आप अगर कोई सहायक खाद्य सामग्री लेते हैं जिसमें फल हो गया, जूस हो गया, तो उसी तरह से अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास अच्छे से पढ़ लेते हैं और कम समय में अगर उसको दोहराना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। वरना आपका ऑब्जेक्टिव तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन जब आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वह बहुत कम रहेगा, आप पढ़ाने में हिचकिचाएंगे। तो इसके लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सब्जेक्टिव किताबें हैं जिसमें विवरणात्मक ढंग से चीज़ें दी गई हैं, उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, बाद में इनको पढ़िए। कई बार बच्चे इन किताबों को लेकर 24 घंटे ही रटा करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें उनके दिमाग में बैठ भी जाती हैं, फिर लेकिन जिस परीक्षा की वे तैयारी करते हैं, यानी कि पढ़ाने, प्रवक्ता बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी करते हैं, इन किताबों से उन्हें सफलता तो मिल जाती है, लेकिन कक्षा में वे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, किसी भी विषय को व्याख्यात्मक रूप में ठीक से नहीं समझा पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट फॉर्म में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये किताबें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज या ज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन करना है तो आपको फुल हिंदी साहित्य की इतिहास की किताबों को पढ़ना होगा। तो उम्मीद है कि आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ किताबें कौन कौन से पढ़ें, उन किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। ये किताबें आपको BHU MA PhD इंट्रेंस के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। JNU के MA MPhil PhD के प्रयोग परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले JNU का इंट्रेंस सब्जेक्टिव ढंग से हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से बदल गया है, तो ये किताबें सहायक होंगी। अगर आप TGT PGT या DSSB की परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा UGC नेट JRF के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, तो उनके लिए भी ये किताबें महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी साहित्य इतिहास की वे कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।